तो यम और नियमों की बात हो गई। आज सुबह तक की कक्षा में हमने यम नियम पूरे कर दिए। ये 10 कार्य हैं, 5 यम 5 नियम। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं इन यम नियमों का पालन अपने व्यवहार में करें और अपने व्यवहार को शुद्ध करें। इन 2 का नंबर सबसे पहले, अर्थात वो ये कहना चाहते हैं पहले अपने व्यवहार को शुद्ध करो। जिसका व्यवहार ठीक नहीं है वो योग में आगे प्रगति नहीं कर सकता। पहली दूसरी कक्षा पास किए बिना सीधा तीसरी का सिलेबस समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा। तो पहली दूसरी तीसरी चौथी ऐसी चलेंगे। तो यम नियम की बात हमने सुबह पूरी कर ली थी। अब तीसरा अंग है आसन। 8 अंगों में तीसरा अंग क्या है? आसन। आसन की परिभाषा बोलिए। स्थिर सुगम आसनम, इसका नाम है आसन। ये महर्षि पतंजलि की परिभाषा है। स्थिर सुगम, जिस अवस्था में शरीर में स्थिरता भी हो और सुख भी हो, दोनों। शरीर में स्थिरता भी है, सुख भी है, बहुत अच्छी तरह आराम से बैठे और फिर बैठ करके ईश्वर का ध्यान करना, इस स्थिति का नाम आसन है। ये परिभाषा है। 8 में से ये तीसरा अंग आसन। अब बैठ करके काम शुरू होगा, ध्यान उपासना का वो चलेगा। व्यवहार की बात यम नियम में पूरी हो गई। तो जब बैठेंगे आसन में, जो सूत्र में महर्षि पतंजलि जी ने कहा कि एक तो उसमें स्थिरता होनी चाहिए और दूसरा सुख होना चाहिए। और इस आसन का उद्देश्य क्या है? योग समाधि। सूत्र योग चित्त वृत्ति निरोधा, सुना है कभी सूत्र? सुना है ना? योग चित्त वृत्ति, चित्त की वृत्तियों को रोक देना योग है। ये है परिभाषा महर्षि पतंजलि की। और आज तक तो योग के नाम पर क्या क्या सिखा है? वो कोई योग नहीं। योग के नाम पर दूसरी चीजें सिखाते हैं, वो पतंजलि योग नहीं। हठ योग है, कुछ और योग है, वो पतंजलि योग नहीं। इसलिए उससे जरा सावधान है। कोई अच्छी कंपनी वाले अच्छा माल बनाते हैं, फिर डुप्लीकेट कंपनी वाले उसका डुप्लीकेट माल बेचते हैं और ओरिजिनल कंपनी को पता चल जाता है ये हमारा डुप्लीकेट माल बिक रहा है, तो वो क्या लिखते हैं? नक्कालों से सावधान, नकली माल से सावधान। हमारी कंपनी का ब्रांड देखकर ही खरीदें। इस नगर में हमारी दूसरी कोई ब्रांच नहीं, यही एक दुकान, यहीं से आकर ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या लिखते हो। आपने पढ़ा होगा ना, सूचना निकलती रहती। तो जब भी कोई अच्छा माल बिकता है, अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का, तो कुछ छोटे व्यापारी होते हैं जो उसकी नकल पे डुप्लीकेट माल बेचते हैं। मैंने तो देखे, आपने भी शायद देखे होंगे। एक बड़ा प्रसिद्ध बिस्किट है पार्ले, जानते हैं? पार्ले बिस्किट। एक छोटी कंपनी वाले ने उसका डुप्लीकेट बिस्किट बनाया, उसका नाम था पर्ल। क्या नाम? पर्ल। उसने क्या चित्राई की? पार्ले के जो स्पेलिंग है PARLE, यही है। उसने अंत में जो ई था उसको उठा के बीच में डाल दिया, TEARL, ऐसा करके पर्ल बिस्किट, पर्ल ग्लूकोज बिस्किट। और सब फोटो वैसी, बच्चे का फोटो भी वैसा, सब कुछ वैसा, कलर भी वैसा, डिजाइन भी सब कुछ डुप्लीकेट, सिर्फ नाम इतना बदल दिया पर्ल। अगर पूरा यूं नहीं रखे तो केस हो जाएगा, डुप्लीकेट माल बेचने का केस हो जाएगा, अपराधी हो जाएगा। तो केस से, अपराध से बचने के लिए उसने चालाकी की, पार्ले के स्थान पे पर्ल कर दिया। और गाँव में बसटे पर जैसे बिस्किट बेचते हैं बहुत सारे लोग बेच दिए होते, तो गाँव के लोग कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे होते नहीं, तो ना वो पढ़ते हैं ना ध्यान देते हैं। वो कहते हैं हाँ भी पर्ल बिस्किट देना, उसने पकड़ा दिया पर्ल बिस्किट, उसने कहा हाँ पार गया, ले गए। तो ऐसे लोग डुप्लीकेट माल बेचते हैं।
उनकी गुडविल का लाभ उठाते हैं। एक बाटा कंपनी है, जूते वाली, चप्पल वाली, वो आप जानते ही होंगे, बाटा है ना, बहुत पुरानी बात है। एक दिन मैं चांदनी चौक में घूम रहा, मुझे एक चप्पल खरीदने की, बाथरूम स्लीपर। तो दुकान लगा के बैठा था, मैंने कहा भाई चप्पल दिखाओ, उसने चप्पल दिखाई और मैंने समझा ये बाटा की चप्पल है, मैं बाटा समझ करके ले आया। जब घर आके देखा वो तो बाटा नहीं था, वो था बाला, वो डुप्लीकेट माल लगी, तीन ऐसे रखी है, एल नहीं लगी। अब वो इतनी लगी, गरीब होती है, आदमी ध्यान से देखता नहीं, वो बाटा को, बाला को बाटा समझ के खरीद लिया। मैं खुद खरीदा, बाद में जब पता चला मैंने कहा वो ये तो नकली माल है। ऐसे और भी कई कंपनियों को देखो, तो छोटी कंपनी वाले डुप्लीकेट माल बेचते हैं। अब आजकल के लोग को सीधा सीधा बाटा लिख नहीं सकते, तो दूसरे लोग भी सीधा योग नहीं लिखते, वो उन्होंने नाम बदल के हठ योग कर दिया, योग भी रख दिया, हठ साथ में जोड़ दिया ताकि कोई केस ना करे, कोर्ट केस ना करे, इसलिए हठ योग कर दिया। और अब तो लोग उसी हठ योग को लोग पतंजलि योग के नाम पर सिखा रहे हैं, ये गलत है। इसलिए मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ, वो पतंजलि योग नहीं है, नकली माल से सावधान। फिर आप कैसा, हम तो 20 साल से योग कर रहे हैं, हमें तो कुछ मिला ही नहीं, क्या मिलेगा, आपने योग किया ही नहीं। तो आज योग आसन के नाम पर जो कुछ सिखाया जा रहा है, शीर्षासन, हलासन, सर्वांगासन, पश्चिमोत्तानासन, वृक्षासन, कुक्कुटासन, 84 आसन जो भी सिखाए जा रहे हैं, ये योग नहीं है, ना ये योग है, ना ये योगासन। इसका नाम है व्यायाम आसन। क्या नाम? व्यायाम आसन। ये तो शारीरिक व्यायाम है, फिजिकल एक्सरसाइज। व्यायाम के रूप में करना हो तो कर सकते हैं। क्या बोला? व्यायाम के रूप में कर सकते हैं, व्यायाम के नाम से कर सकते हैं, पर योग नहीं। इसको योग कहना गलत, ये ठीक नहीं। अब आप गलत काम करेंगे तो फिर ईश्वर दंड भी देगा। ईश्वर दंड देगा या नहीं देगा? देगा ना। बस वो जिसको दंड समझ में आएगा वो तो सुधर जाएगा, और जिसको दंड समझ में नहीं आएगा वो नहीं सुधरेगा, वो गलती चालू रखेगा। चलो जो भी करे करे सो करे, हमको तो अपना हिसाब देखना है। हमको अपना हिसाब देखना है कि हमको गलती नहीं करनी, और अगर कोई गलत चीज बेच रहा हो तो हमें जरा उससे सावधान भी रहना, नहीं तो हमें लुट जाएंगे काम का, नकली माल खरीद के। तो इसलिए मैंने थोड़ा आपको सावधान कर दिया। स्थिर सुखम आसन, जब शरीर में स्थिरता भी हो, सुख भी हो, उसका नाम योगासन है। शीर्षासन में शरीर में स्थिरता होती है, शीर्षासन में शरीर में स्थिरता होती है, सुख होता है, तो योगासन का होगा। हलासन, सर्वांगासन, पश्चिमोत्तानासन, वृक्षासन, कुक्कुटासन, किसी में भी स्थिरता नहीं, किसी में भी सुख नहीं। शीर्षासन में तो खतरा लगता है कभी गिर न जाए, और गिरेगा पलट गया तो और हड्डी टूट जाएगी कमर और तकलीफ हो जाएगी। तो ये योगासन नहीं है, ये योगासन जैसे हम बैठे, जैसे आप बैठे, ये योगासन। इस आसन में शरीर में स्थिरता भी है, सुख भी। और इस आसन का उद्देश्य क्या है? योग। योग का मतलब समाधि। इस आसन में बैठकर आप ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं, समाधि लगा सकते हैं, पर शीर्षासन में तो नहीं लगेगा, हलासन में नहीं लगेगी। तो ये है योगासन। ऐसे 2005 आसन है, ये सुख आसन है या सरल आसन है, इसका नाम जैसे आप बैठे हैं। शवासन वो लेट कर होता है, वो लेट कर होता है। जब रोगी हो तो लेट भी सकते हैं, सोना नहीं। हाँ, कभी आप उसका लाभ ले रहे हैं, चलो सो जाओ, सोना नहीं है। लेट के रोग अवस्था में शरीर में शक्ति कम है, थकान लग रही है, तो आप लेट के भी कर सकते हैं, उसका नाम शवासन है। तब भी ध्यान हो सकता है, पर सोना नहीं, ये ध्यान रखना। नींद नहीं आनी चाहिए, नींद आ गई तो फिर योग खत्म, समाधि खत्म।
निद्रा को 5 वृत्तियों में एक वृत्ति बताया है। 5 में से एक वृत्ति है ना निद्रा, वो तो वृत्ति को बाधक है, उसको तो रोकना है। योग चित्त वृत्ति योग, चित्त वृत्तियों को रोको, तो निद्रा को तो रोकना, और नींद आ गई तो फिर समाधि करो, ध्यान करो। तो ये सरल आसन है, ऐसा ही स्वस्तिक आसन है, कोई सिद्धासन है, पद्मासन है, 4-5 आसन है, बस इसका नाम है योगासन। और इसमें भी कुछ कठिन है, कुछ सरल। पद्मासन थोड़ा कठिन पड़ता है, उसमें थोड़ा कष्ट होता है, तो शुरू में आप पद्मासन नहीं करा पाएंगे, कोई बात नहीं, सरल वाले करें। धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाए तो फिर आप पद्मासन भी कर सकते हैं। पद्मासन में बैठिए और ध्यान करिए। अगर नहीं बैठ सकते तो कोई चिंता नहीं, सामान्य आसन में सुख, सरल आसन, सुख आसन, इसमें बैठिए और अपना ध्यान करिए। ध्यान करना मुख्य है, आसन तो साधन है, ये उसका सहायक। तो इस प्रकार से ये हो गया आसन, स्थिर सुखम आसन। नहीं कहाँ से होगी, जिसका है उसको शुरू कर दें। अब चौथा अंग है प्राणायाम। चौथा क्या है? प्राणायाम। जैसे आसन डुप्लीकेट मिल रहा है, ऐसे प्राणायाम भी डुप्लीकेट चल रहा है, उससे भी सावधान रहे। महर्षि पतंजलि जी ने 4 प्राणायाम बताए। बाह्य, आभ्यंतर, स्तंभवृत्ति, बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी, ये 4 प्राणायाम, बस इतने ही योग के प्राणायाम। बाकी तो सब है कोई चिकित्सा, व्यायाम, एक्सरसाइज, वो योग नहीं, ना वो योग का प्राणायाम है। क्योंकि प्राणायाम की जो परिभाषा है, वो परिभाषा है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम। ये सूत्र, ठीक है। तस्मिन् सति, आसन लगाने के बाद, पहले तो स्थिर सुखम आसन, ऐसे बैठो स्थिरता से, सुख से, और फिर उसके बाद श्वास प्रश्वास, जो हम दिन भर सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, इसका नाम है श्वास प्रश्वास। इसकी गति 24 घंटे चलती रहती है। सांस लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, सो जाते हैं तो भी चलती रहती है। और किसी दिन सांस लेना भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी। वो हमारे काम है ही नहीं, हमारे जिम्मे नहीं है, तो भगवान करता रहता है। हम सो जाते हैं तो भी चालू रहते हैं, भगवान की व्यवस्था है, सांस चलता है 24 घंटे। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वो जो सांस और प्रश्वास चलता रहता है 24 घंटे, थोड़ी देर के लिए इसको रोको, गति विच्छेद, इसकी गति को थोड़ी देर के लिए विच्छेद माने कट कर रोको। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, जबरदस्ती नहीं, जितनी क्षमता है उतनी देर रोको, 20-30, 40 सेकंड। धीरे धीरे क्षमता बढ़ जाएगी, उसकी चिंता नहीं, जितनी भी आसानी से कर सकते हैं उतनी देर रोको। इसका नाम है प्राणायाम। तो इसमें रोकना है, क्यों रोकना है? रोकने से मन एकाग्र होता है, ये लाभ है। तो हम ईश्वर में मन को एकाग्र करना चाहते हैं, इसलिए प्राणायाम को सहयोगी साधन होता है। आपने किसी ने वो एनसीसी की ट्रेनिंग की है? एनसीसी वाला है कोई? ये ना, आप तो अच्छे साहब सेना वाले, तो आपने जो फायरिंग की होगी, जब फायरिंग करते हैं तो सांस रोकते हैं या नहीं? रोकते हैं। बंदूक यहाँ लगाते हैं कंधे पर, और अगर सांस चलती रही तो बंदूक हिलती रहेगी। अब हिलती हुई बंदूक से कैसे निशाना लगेगा? इसलिए क्या करते हैं सैनिक, वो बंदूक को स्थिर करने के लिए सांस को भी रोक लेते हैं। तो सांस रुक जाती है, बंदूक हिलना बंद हो जाती है और मन एकाग्र हो जाते हैं, तो कंसंट्रेशन अच्छी बनती है। फिर जहाँ ठिकाने पर निशाना लगाना हो वही छोड़ते हैं, सांस रोक करके छोड़ते हैं।
बस वहां बाहर निशाना लगाना है, यहाँ अंदर लगाना है, एक ही बात, यहाँ भी निशाना लगाना है। प्रणवो धनु शरो ही आत्मा ब्रह्म लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन वेदितव्यम सर्वत तन्मयो भवेत्, ये उपनिषद में लिखा है कि परमात्मा जो है वो हमारा लक्ष्य है, टारगेट है। जैसे बंदूक का टारगेट है, वहां गोली मारनी, यहाँ अंदर गोली मारनी, अंदर निशाना लगाना है, लक्ष्य है ब्रह्म ईश्वर। तो मन को एकाग्र करने के लिए यहाँ भी हमको प्राणायाम की बात कही, प्राणायाम करो, मन को रोको, तो उससे प्राणायाम के रोकने से मन एकाग्र हो जाएगा, फिर आगे ध्यान ठीक हो जाएगा। इसलिए इसको भी एक साधन बताया प्राणायाम को। अब जो प्राणायाम सिखाए जा रहे हैं उसमें तो सांस को रोकते नहीं, उसमें तो आप धक्का मारते जोर से, तो वो कोई प्राणायाम थोड़ी हो, वो प्राणायाम की परिभाषा में नहीं आता, इसलिए वो प्राणायाम नहीं है। एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्सरसाइज है, व्यायाम है, जो भी है, उसको योग नहीं कहना चाहिए, ना उसको प्राणायाम कहना चाहिए। आप कहेंगे तो फिर मतलब हम गलत काम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं तो दंड मिलेगा, जिसको दंड भोगना हो वो करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरा काम तो है जगाना, सावधान करना, ये योग नहीं है, ये योग। आप क्या करना, आप जाओ, ठीक है। तो प्राणायाम में सांस को रोकना होता है, बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभवृत्ति और बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी, ये 4 तरह के प्राणायाम किसी अच्छे योग के गुरु जी से सीख करके करना चाहिए। अपने आप नहीं करना, किताब पढ़कर नहीं करना।